नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब डियर फैमिली। आशा करते स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए आज के व्लॉग में देखते हैं हम कि डॉक्टर अनुराग अग्रवाल जी ने कितनी अच्छी जानकारी हम सभी के बीच साझा की। बताते हुए उन्होंने ये कहा कि अजनारा के रेजिडेंट्स कोई भी अगर फोर्टिस हॉस्पिटल विजिट करते हैं इमरजेंसी केसेस में, तो उनको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी बेसिस पे चेक किया जाएगा। तो आइए चलते हैं इस पूरे व्लॉग को देखते हैं कि क्या बातचीत रही अजनारा के एओए टीम और अनुराग जी के बीच में। साथ ही साथ उन्होंने अजनारा वासियों के सवालों का भी हल बताया। आइए चलते हैं, देखते हैं। My mother is a cancer patient, metastatic breast. So now what is happening is her hands are swollen like and she's having terrible pain. Swollen hands, it is difficult because उसमें मेरे को ना न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइस देनी पड़ेगी, लेकिन डेफिनेटली जो उनकी अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना, आई कैन डेफिनेटली हेल्प इन मैनेजिंग दैट विद मिनिमल मेडिकेशंस. Can I come to you today? Yes, yes. I'll get her Yes. in Fortis. Fortis, I will be there till 4 o'clock. In the evening, I will be at clinic. So we can start some medications like morphine, pregabalin, है ना, and something too for the depression part also. So इसमें पेन जब आप आओगे मैं आपको समझा दूंगा कि पेन इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू ट्रीट. स्पेशली कैंसर पेन में लोगों को लगता है कि जब तक कीमो लेंगे तब तक ठीक रहेगा, या कई बार कीमो लेने के बाद भी ठीक नहीं होता. वी कैन डेफिनेटली मैनेज लॉट ऑफ पेशेंट्स विद मिनिमल मेडिकेशंस. Then she's under treatment with Dr. Rajat Bajaj. दैट इज़ नॉट ओके. She's on immunotherapy. वो तो वैसे भी कुछ नहीं होगा. अगर मान लो नहीं कवर करता तो हॉस्पिटल ले जाते हैं, कहते हैं जस्ट फील हो रहा है कि हार्ट अटैक, बट नहीं होता. चेक करते हैं कि हार्ट अटैक आया तो जब कोई टेस्ट होता है वो नहीं होता, बट ऐसे कई बार हो चुका है. तो बीपी कितना रहता है आपका? वैसे तो 140 इज नॉर्मल, 140 नहीं तो कितना हो जाता है वो जब आपको प्रॉब्लम? 170. तो क्यों हो जाता है 170? नो आइडिया. नहीं, आपका माइंड रिलैक्स रहता है, माइंड रिलैक्स, नींद सही आती है. वो भी सही है. तो अगर मान लो कि वो एक पर्टिकुलर पैनिक एपिसोड टाइप का होता है, उस समय पे आप कुछ दवाई लेकर रिलैक्स किया करो, या आपकी जो बीपी की मेडिसिन है वो हमें चेंज करनी पड़ेगी. वो भी किया सब कुछ. मैं लिम्का पीती हूँ तो थोड़ा रिलैक्स होती हूँ, फिर देन आप उस समय पे ना कुछ क्लोनोट्रिल टाइप की दवाई लिया करो. क्लोनोट्रिल बेचैनी की दवाई है, 0.25 या 0.5. जब आपको लगे कि मुझे बहुत घबराहट जैसा लग रहा है, अनईजीनेस सा लग रहा है, ये मैं प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है. मैं ये समझ के कर रहा हूँ कि उस समय पे आपकी बेचैनी बढ़ रही होगी, जिसकी वजह से आपको चेस्ट पेन फील होगा. बहुत बेचैनी घबराहट होती है, पसीने भी हो जाते हैं. अगर एक तो पहले अपना CT कॉर्नरी एंजियो करा लो, उसका ठीक है. देख लीजिए प्लीज, ताकि मैं भूलूँ ना. मुझे थोड़ा भूलने की भी प्रॉब्लम थायराइड की वजह से. 140, 90 और 100 तो मेरा नॉर्मल है. CT कॉर्नरी एंजियो कराने से ना, तो आपके चांसेस कि वो अगर नॉर्मल है तो आपको बार बार टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. CT कॉर्नरी एंजियो करा लो. क्लोनोट्रिल की 0.25 की 1 या 2 गोली जीभ के नीचे रखो. माउथ डिजॉल्विंग आती है क्लोनोट्रिल MD, है ना. और अगर आपको लगता है कि इससे आप 15-20 मिनट रेस्ट करो, आपकी बेचैनी कम हो जाएगी, आपका बीपी अपने आप 130 आ जाएगा. फिर 2 दिन एडमिट रही थी मैं. ये कौन सा कैलाश है? सो मैं आपको वही बोल रहा हूँ ना कि आप बार बार ट्रॉप आई कराते हो, बार बार ECG कराते हो, आपको बार बार लगता है हार्ट अटैक तो नहीं है. आपने CT कॉर्नरी एंजियो करा के आपको एक रिस्क पता चल जाएगा कि मुझे रिस्क भी है कि नहीं. अगर रिस्क ही नहीं है, कॉर्नरीज आपकी नॉर्मल है, कैल्शियम है नहीं उसमें डिपॉजिट, तो टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है. फिर हमें माइंड के पे ही काम करना पड़ेगा कि आपका माइंड रिलैक्स. ये वैसे 3-4 बार, मतलब 8 साल में 3-4 बार. आई रिमेंबर, बिकॉज मैं इमरजेंसी में होता हूँ, तो मेरे ख्याल से वो सुबह आए थे, मैंने उनको देखा. हाँ. उस दिन तो वो अनकॉन्शियस था और मेरे को आज बता रही थी ना, मेरे को एग्जैक्टली वो अटेंशन वाला मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि ही वांटेड अटेंशन या ही वाज रियली अनकॉन्शियस. बट वो ये अभी भी जैसे ना पिन जैसा चुभ यहाँ. अगर आप एक बार टेस्ट करा लो, उससे हमें 100% पता चल जाएगा. इस टाइम भी पेन है मेरे को. अब जैसे दवाइयाँ कुछ लेते पेन- हो मान लो, सिर्फ बीपी की बस, और सुबह बीपी की, और साथ में तो वो सब चीज़ें आपकी दवाई में कुछ ऐड करना है, रोजुवास या एस्पिरिन, वो सब चीज़ें CT एंजियो देख के पता चल जाएगी. ठीक है. थैंक यू फॉर इट. see right now sometimes I they don't feel think these more days- than 4-5 days. I don't think if somebody has stopped the dialysis, it will be
many days left with him. I don't think there is a fun in continuing if there is so much issues, है ना. Body जैसे गीता में लिखा है ना कि अब जाने है ना, तो आत्मा को बड़ी रहेगी, वो वापस आ जाएंगे हमारे पास. डिफिकल्ट होता है लेकिन डॉक्टरी में ना तो कई बार ऐसे हार्ड हो जाते हैं बिकॉज लोग रोज देख रहे हैं. मेरे फादर तो बेड में है बट आई टेक केयर ऑफ 20 साल से मैं उनको देख रहा हूँ. कि आप लोग आए, ठीक है, बिकॉज कई बार ना क्राउड का रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं हुआ. बट आई वॉज यू आर वेरी एंथुसियास्टिक एंड आई फील कि कभी फोर्टिस इमरजेंसी को तो मैं आपको कह सकता हूँ कि बिकॉज इमरजेंसी डिपार्टमेंट इज अंडर मी कि आपको कोई प्रॉब्लम फोर्टिस इमरजेंसी से तो नहीं, ठीक है. एंड आई विल डू माई बेस्ट कि आपका कॉस्ट फैक्टर को लेके या आपकी क्वालिटी को लेके जितना मैं कर सकता हूँ, ठीक है. तो वो तो वन टाइम रहेगा, उसके बाद आप एडमिट हो जाएं उसमें क्या होता है वो समटाइम्स मेरे हाथ में नहीं होता. लेकिन इमरजेंसी में जब तक मैं होता हूँ 5 बजे तक तो मैं होता हूँ, उसके बाद मेरी टीम होती है. तो अगर कोई इशू सॉल्व फेस होगा तो वो मैं रिजॉल्व करूँगा. नहीं सर बट हमारा तो नियरेस्ट 40 है तो हम लोग तो 40 भागते हैं, ऐसे कुछ होता है. यहाँ तो वैसे Fortis has been a lifesaver. जो मेन है फोर्टिस हॉस्पिटल ही है जो लोग अक्सर ज़्यादा वी हैव इंक्रीजिंग द बेड्स आल्सो. अभी 200 बेड और बन जाएंगे. सो उसका ट्रांजिट टाइम जैसे इमरजेंसी से वार्ड में होता है ना, कई बार वो डिले होता है बिकॉज यू डोंट गेट अ बेड. तो अभी हमारा नवंबर तक नया बिल्डिंग बन जाएगा, इसी नवंबर तक. इसी सेम सेक्टर में सेम एक और बिल्डिंग बन गया है ऑलमोस्ट. तो अब उसका रेनोवेशन चल रहा है. इन नवंबर वी विल बी शिफ्टिंग एंड वी विल बी एडिंग 200 मोर बेड्स. तो जो इमरजेंसी टू वार्ड ट्रांसफर होता है वो विल बी वेरी क्विक. सो थिंग्स विल इम्प्रूव. अभी बेड्स का इशू रहता है, बेड्स का इशू रहता है, वो सॉल्व हो जाएगा. देन इट विल बी 500 बेडेड हॉस्पिटल. सो इट विल बी इजी. ठीक है सर, मिलता रहूँगा आपसे. कोई बात हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है. नहीं बट बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की है, रियली में बड़ी हेल्पफुल भी है आज के टाइम में. हम इससे बेटर कोर्स भी कर सकते हैं बिकॉज दिस वॉज अ 1 hour थिंग. अगर कभी ऐसा हो कि यू हैव 10, 12, 15, 20 पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग अबाउट द CPR, so we can I can play the videos and we can in a auditorium or something we can play that. और वो हम 4 घंटे का कर सकते हैं with 4 or 5 trainers who will individually see कि whether you are doing it right or not. तो वो हम चीज़ें FOC कर फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं. हाँ वो क्वार्टरली एक बार क्योंकि इसमें ना क्या होता है कि पेज आपने आज तो सुना फिर 3 महीने बाद शायद आप भूल जाओ. तो ऐसा अगर चाहिए कि हमें टाइम टाउन पे करना है तो आप अगर रिक्वेस्ट भेजोगे फोर्टिस में तो आई कैन अरेंज. उसमें पूरा वीडियो प्ले होगा एंड उसमें आपको सिनेरियोज भी एक्सप्लेन होंगे और उसमें टाइम भी आपको ज़्यादा मिलेगा और हम उसको रिपीट कर सकते हैं 6 मंथ्स या 1 year. डॉक्टर साहब एक चीज़ थी, जैसे हम अक्सर कंपनी में भी देखते हैं कि हमारे यहाँ पे ना लिस्ट लगी होती है CPR ट्रेन प्रोफेशनल हर फ्लोर पे इमरजेंसी में एंट्री पर लगी होती है और उनके मोबाइल नंबर्स होते हैं साथ में. तो क्या ऐसा हम कुछ, जैसे 1800 घरों की सोसाइटी है, तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि हम 20-25 लोगों को बिल्कुल ट्रेन कर दें उसमें, है ना, और फिर उनकी कंसेंट से हम उनका नंबर यहाँ पे 18-25-30 लोगों का डाल सकते हैं. भाई उनमें से अगर वो थोड़ा भी हेल्प कर पाए किसी भी को तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी. We have first aid courses, we have the CPR courses and whoever is interested, अगर वो 15-20 लोग हो जाएंगे तो I can run a 4 hour workshop और 6 hour workshop और मैं फोर्टिस सर्टिफिकेट दे सकता हूँ कि नाउ दे आर BLS सर्टिफाइड. तो इसमें ना अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कोर्सेज होते हैं. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन कोर्सेज भी आप लोग कर सकते हो which are valid for 2 years. There is a card which and even abroad also if you carry that card it will be valid. ठीक है, उसका प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट होता है. तो एनी इंडिविजुअल हु इज नॉट इवन अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर कैन डू दैट कोर्स. तो जैसे मेरे बेटे ने भी किया हुआ है. बट अगर उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आती है क्योंकि द कार्ड हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन. बट विदाउट दैट कार्ड अगर हमें करना है तो मैं आपको फोर्टिस का कार्ड जनरेट करके दे सकता हूँ. अभिनव आप इसको आप इस मतलब बात को आगे बढ़ाओ और एक टीम तैयार करो यहाँ 15-20 जनों की. एक ऐसा टाइप हो सकता है कि जैसे हमारी सोसाइटी का फोर्टिस के साथ टाइप हो रहा है
कि जो भी यहाँ से पेशेंट जाएगा उसको प्रिविलेज कस्टमर को डिस्काउंट के साथ कुछ ये आशीष देखना पड़ेगा। टोटल मार्केटिंग वाले तो इसमें कर देते हैं कुछ सोसाइटियों को। इसमें मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ ना -1 ऐसी के नीचे क्लब में प्रॉपर एक डॉक्टर्स क्लिनिक बना हुआ है, वो भी बना है, बिल्डर ने ऑप्शन दिया था, उसमें सब कुछ लगा हुआ है अंदर, स्ट्रेचर वगैरह। अभी वो सब कल हमने देखा था उसको, नॉट इन गुड शेप बट तो वो रेनोवेट हो जाएगा, बट उसका पर्पस एक क्लिनिक सेटअप करने ही था। वो रूम है नीचे, उसके साथ में एक और रूम अटैच है। तो जैसे ऑफिसेज के अंदर पॉलीक्लिनिक्स होते हैं, कहीं मैक्स का है, कहीं फोर्टिस का है, ऐसा कुछ हो सकता है। कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको दिखा के दूंगा, अभी नीचे ही है। बिल्कुल बिल्कुल वीकली कंसल्टेशंस हो रहे हैं। पहले पुष्पांजलि से था, नेक्स्ट वाला पुष्पांजलि था, हाँ है नीचे। उसमें डॉक्टर अग्रवाल क्लिनिक चलाया भी है उसने। हमसे व्यापार मंडल में मिले थे वसुंधरा में। इवन फोर्टिस तो उन्होंने कहा था रोहित जी, हमारा ये कंसेप्ट है, इसको प्रमोट करनी शुरू नई बात थी। खास भी जब ये स्टार्ट हुआ था, रितम रंग सब आए थे बीजेपी का, तो क्या हमारे पास पेशेंट नहीं थे साहब, तो उन्होंने कहा था जब भी आप लिख के दे दोगे तो हम 20% डिस्काउंट और टॉप फ्लोर टिकट में। सर एक्चुअली वो सिंगल ओनर हॉस्पिटल था, हाँ ठीक है, दिस इज द कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, ठीक है, विनायक मेरे रोड। कसरी में था। सो ये है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो भी ये डिस्काउंट्स का होता है ना, इट कम्स फ्रॉम द हायर अथॉरिटी। इवन द एमएस ऑफ द हॉस्पिटल कैन नॉट डिसाइड अबाउट दैट, क्योंकि ये इसके अंदर हमें सीईओ से अप्रूवल्स लेने होते हैं। सो इट इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। whatever we can do is we can try to do whatever is in our hands, कि जब आप आए तो मैंने कुछ उसमें से रियायत कर दी कि चलो ईसीजी की बिलिंग नहीं करी, ठीक है, वो मैंने आपका कर दिया। मतलब प्रायोरिटी पे उसको देख ले आप, प्रायोरिटी पे तो सर हाँ, देखना ही सब कुछ हो जाए। प्रायोरिटी मतलब ये अग्रवाल साहब ने किया था कि अरोड़ा जी आप लिख के दे दो। वैसे तो ये तो इन चीज़ों में काफ़ी। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, क्या हुआ कि एक पेशेंट हमारे पास हार्ट अटैक करता है। डॉक्टर साहब ने कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जैसे अपोलो है, फोर्टिस है, कैलाश में आप कर सकते हो, यशोदा में आप कर सकते हो, दीज आर सिंगल ओनर हॉस्पिटल्स, है ना। यशोदा वाले ने लिख दिया कि फाइनल है कि बिल में 5,000 रुपए का, वो हो सकता है, फोर्टिस में नहीं हो सकता बिकॉज इट इज अ बिलिंग। बट लेकिन अब जैसे हमारे हाथ में इमरजेंसी में क्या होता है कि एक पेशेंट है जो कि स्टेंट नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है, उसको हमने बोला कि भाई स्टेंट लगने हैं, एमआई हुआ है, अब वो स्टेंट अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भेजना है, तो मैं उसको 1-2,500 रुपये की दवाई लगवा देता हूँ, जिससे उसका पेन 1 घंटे में चला जाए, ताकि वो सफदरजंग तक पहुँच जाए, नहीं तो रास्ते में ही हो जाएगा कुछ। तो ये वीडियोस मेरे पास हैं पेशेंट्स के कि हम कैसे कॉस्ट इफेक्टिवली गरीब पेशेंट को भी मैनेज कर सकते हैं। एक स्नेक बाइट पेशेंट आ गया, अब वो नहीं अफोर्ड कर सकता आईसीयू, तो मैं जो कर सकता हूँ वो मैं उसका कॉस्ट इफेक्टिवली कर सकता हूँ। तो वो चीज़ें हम इमरजेंसी में कर सकते हैं, अगर हमें लगता है कि पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी इशू है या कैश पेशेंट है, तो हम कर सकते हैं। मुझे डॉक्टर साहब स्नेक बाइट से याद आया, स्नेक बाइट अक्सर हमारी सोसाइटी में ना सीजन में केस आ जाता है, मतलब 2-3 साल में स्नेक बाइट का कुछ ना कुछ, जैसे गार्ड के साथ हो गया था, हालांकि वो बाद में निकला नहीं, उसको ट्रॉमा ज़्यादा हो गया था, उसने साफ दे दिया। तो ऐसे केस में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली कि सफदरजंग जाना पड़ेगा जी, तो और कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फोर्टिस में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, किसी भी टाइप की पॉइजनिंग, किसी भी टाइप की सुविधा, आपकी हार्ट ट्रांसप्लांट तक हम स्टार्ट कर रहे हैं फोर्टिस में, उसका भी अप्रूवल आ जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो फोर्टिस में अवेलेबल ना हो, हर चीज़ है। बर्न्स केस में एक इशू है कि 30% से ज़्यादा बर्न्स हम फोर्टिस में नहीं लेते, उसके लिए हमारे पास अप्रूवल नहीं है। तो सिर्फ एक वो चीज़ है और एक साइकेट्रिक के पेशेंट्स का एडमिशन, ठीक है, ये 2 चीज़ों के अलावा फोर्टिस ऑफर्स ऑल द थिंग्स फॉर एडमिशन। स्नेक बाइट के लिए व्हाट डू वी हैव टू डू बिफोर ब्रिंगिंग? सो स्नेक बाइट के लिए पेशेंट के कभी भी कटवट मत मारो, ठीक है, ब्लड निकालने की कोशिश मत करो, आप सिर्फ उसे सोप एंड वाटर से अच्छे से क्लीन करो, पेशेंट को ज़मीन पे लिटा दो ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन अगर वो बढ़ेगा तो वेनम जल्दी अंदर जाएगा। दूसरा, उसके अंदर जो ऊपर आप रुमाल या रस्सी बांध देते हो वो नहीं बांधनी है, क्योंकि जो वेनम है वो ट्रैवल करता है लिम्फ के थ्रू, ठीक है, वो ब्लड वेसल में नहीं गया होता वेनम, ठीक है, तो आप ये टाई करने के बाद तो ब्लड वेसल को ब्लॉक करते हो, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है पेशेंट 2 घंटे बाद जब आता है तो उसका पैर नीला पड़ चुका होता है, सो ब्लड सर्कुलेशन डेड हो चुकी होती है, पैर काटना पड़ता है। So what you can only do is put a tight crepe bandage, ठीक है, so that the lymphatic circulation is बंद हो गई है,
तो आप नीचे से शुरू करें पंजे से और उसको पूरे को अच्छे से क्रेप बैंडेज से बांध दें ताकि ये पूरा पैर बंद हो लेकिन ब्लड सर्कुलेशन बंद नहीं हो। ठीक है, बस उतना करना है। अच्छे से सोप वाटर से क्लीन करें, क्रेप बैंडेज से बांध दें, पेशेंट को बोले कि तो ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, क्योंकि मोस्टली पेशेंट नॉन पॉइजनस स्नेक से करते हैं। ठीक है, तो वो पैनिक एपिसोड में ज़्यादा दिक्कत होती है उनको। और जब वो हमारे पास इमरजेंसी में आएंगे तो हम उनको एंटी स्नेक वेनम देंगे। पेशेंट मैंने अभी तक स्नेक पॉइजन से मरते हुए नहीं देखा। ठीक है, सफदरजंग के अंदर हम लोग बहुत फ्रीक्वेंटली करते थे, एम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली करते थे। जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, चाहे वो गंगाराम है, एम्स है, सफदरजंग है, मौलाना आज़ाद है, मैंने सब जगह पे काम किया, मेरी वहीं से कोचिंग है। ठीक है, और यहाँ पर भी पेशेंट्स हमारे पास जब आते हैं, हो सकता है कि वो पेशेंट 1 या 2 दिन तक वेंटिलेटर पे रहे, लेकिन तीसरे दिन पे आंखें भी खुलता है और जिंदा होकर आराम से। अगर आप उसका हार्ट चलते हुए मेरे पास ले आए तो इमरजेंसी से पेशेंट ना बचे बहुत ही रेयर चांस है। वाह, बहुत बढ़िया। वो जो डॉक्टर साहब बैठे हुए जिनसे उन्होंने क्वेश्चन ही पूछा था, वो सफदरजंग से रिटायर है सर। अच्छा, डॉक्टर दिनेश भटनागर। अच्छा, मैं सफदरजंग मेरा खत्म हुआ था 2004 में। पढ़ाया भी है वहाँ। अच्छा, और सर कौन से डिपार्टमेंट के थे, पहचानता हूँ? हार्ट का ही सर सर्जन, ट्रॉमा सर्जन। ट्रॉमा सर्जन थे वहाँ पे। तो डॉक्टर जगदीश चंद्रा थे जब मेरे टाइम पे, शायद सर उसी की टीम में होंगे, उसी समय वो MS में थे डॉक्टर दिनेश पटनायक। अच्छा चलो सर हम निकलते हैं। तो देखा आप सभी ने, डॉक्टर अनुराग जी ने सभी के समक्ष कितनी अच्छी जानकारी साझा की। तो अब आप फोर्टिस के इमरजेंसी नंबर पर कांटेक्ट करते हुए एम्बुलेंस बुलवा सकते हैं। नंबर 9009001050 पे कॉल करते हुए। आशा करते हैं डियर फैमिली आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।